नेल्सन मंडेला ये नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। नेल्सन मंडेला की इमेज पूरी दुनिया में एक पीस मेकर के तौर पर है। जिस तरह हमारे देश भारत में महात्मा गांधी का योगदान रहा है, उनकी अहिंसा की नीति ने इस देश को नई दिशा दी। उसी तरह से नेल्सन मंडेला ने भी साउथ अफ्रीका में अहिंसा की राह पर चलकर रंगभेद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी। भारत में जो सम्मान महात्मा गांधी को मिलता है, उतना ही सम्मान दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को मिलता है। इसी वजह से तो उन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। मंडेला ने 27 साल जेल में रहकर रंगभेद की नीतियों के खिलाफ लड़ते हुए न केवल श्वेत अश्वेत के बीच की खाई को पाटा, बल्कि 10 मई 1994 को पहले अश्वेत राष्ट्रपति के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में नए युग की शुरुआत की। आज उनका जन्मदिन पूरी दुनिया में रंगभेद को मिटाने के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला ने अपने देश की बेहतरी के लिए कई तरह की कोशिश की, कई जरूरी कदम भी उठाए, मगर किसी खेल से अच्छा तरीका और क्या हो सकता है जो लोगों में भेदभाव को खत्म कर सके, एक सामंजस्य और एकता को बढ़ावा दे। 24 जून 1995 को जोहान्सबर्ग के एलिस पार्क स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर न्यूजीलैंड पर 15-12 से रग्बी वर्ल्ड कप जीता। ये मैच साउथ अफ्रीका के इतिहास में एक बेहद सिंबॉलिक क्षण है। राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने वन टीम वन कंट्री का नारा देते हुए दुनिया के सबसे ज्यादा डिवाइडेड देशों में से यूनिटी इन वन को दिखाया। 1990 के दशक की शुरुआत में साउथ अफ्रीका में रंगभेद के खत्म होने के बाद देश में सामाजिक और राजनीतिक विभाजन काफी बढ़ गए थे। इस समय मंडेला देश को एकजुट करने के लिए एक बेहतर तरीके की तलाश में थे और उन्होंने रग्बी खेल को एक मकसद के लिए चुना। 1995 में दक्षिण अफ्रीका ने रग्बी वर्ल्ड कप की मेजबानी की। यह आयोजन एक महत्वपूर्ण समय था। साउथ अफ्रीका की रग्बी टीम, जिसे स्प्रिंगबॉक्स कहा जाता है, को श्वेत दक्षिण अफ्रीकियों का प्रतीक माना जाता था, यानी जिनका रंग सफेद हो, और अश्वेत यानी काले रंग वाले दक्षिण अफ्रीकियों के बीच ये टीम लोकप्रिय नहीं थी। लेकिन मंडेला ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। मंडेला ने स्प्रिंगबॉक्स का समर्थन किया और खिलाड़ियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, जिससे उन्होंने टीम के साथ एक विशेष रिश्ता बनाया। उन्होंने स्प्रिंगबॉक्स की हरी और सोने की जर्सी पहनी, जो एक बड़ा सिंबॉलिक कदम था। जब साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप जीता तो मंडेला ने खिलाड़ियों के साथ मिलकर जीत का जश्न मनाया। ये क्षण देश के इतिहास में एकता और मेल मिलाप का प्रतीक बन गया। नेल्सन मंडेला ने रग्बी खेल के जरिए ये मैसेज दे दिया कि खेल लोगों को एकजुट कर सकता है और देश को नई शुरुआत की दिशा में बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने ये भी दिखाया कि खेल से सामाजिक विभाजन को पाटा जा सकता है और एकता और शांति की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। अहिंसा की राह पर चलकर रंगभेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने जो भी लड़ाई लड़ी, उसके बाद उनकी छवि पूरी दुनिया में एक शांति दूत के तौर पर बन गई। कई देश उनसे आकर्षित हुए। साल 1990 में भारत सरकार ने मंडेला को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया। वहीं 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने 18 जुलाई को आधिकारिक रूप से नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाने की घोषणा की। इसके बाद पहला नेल्सन मंडेला दिवस साल 2010 में मनाया गया। मंडेला का जन्म दक्षिण अफ्रीका में मरवेजो गांव में 18 जुलाई 1918 को हुआ था। उन्हें लोग प्यार से मदीबा बुलाते थे। नेल्सन मंडेला एक ऐसे शख्स थे जो लड़ते गए, न खुद कभी हथियार डाले और न ही समर्थकों को ऐसा करने दिया।